हेलो गाइस, मेरा नाम सर्वेश सरोवा है। चलिए आज हम लिनक्स के अंदर लिंक्स के बारे में यानी कि शॉर्टकट के बारे में हम जानेंगे। लिंक्स इज ए फाइल दैट पॉइंट्स टू अनदर फाइल। लिंक एक फाइल है जिसका पॉइंट हम दूसरी फाइल के साथ अटैचमेंट कर देते हैं, तो उसे हम लिंक बोला जाता है। लिंक के लिए हम जो कमांड चलाएंगे वो है हमारी ln कमांड से हम लिंक क्रिएट करते हैं। क्रिएट्स ए लिंक फ्रॉम ओरिजिनल फाइल टू ए न्यू फाइल इन ए डायरेक्टरी। ओरिजिनल फाइल का लिंक हम एक नई फाइल क्रिएट हो जाती है इसमें, और उसका लिंक हमारी ओरिजिनल फाइल से जुड़ जाता है। लिंक मेनली हमारा बनाने का जो पर्पस है वो है, यदि आपकी कोई फाइल का पाथ बहुत ज़्यादा लॉन्ग पाथ है तो उसके लिए हमें बार बार उस पाथ को फॉलो करना पड़ता है उस फाइल को एक्सेस करने के लिए। यदि हम उसका लिंक क्रिएट कर लेते हैं तो हमें लॉन्ग पाथ को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। सिमिलर टू शॉर्टकट्स इन विंडोज़, जो हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अंदर हम इसको शॉर्टकट के नाम से जानते हैं, लिनक्स के अंदर लिंक को क्रिएट करने के हमारे दो टाइप होते हैं। सबसे पहला हमारा सॉफ्ट लिंक, जिसको हम सिंबॉलिक लिंक बोला जाता है। सेकंड है हमारा हार्ड लिंक। सॉफ्ट लिंक क्रिएट करने के लिए आपको ln लिंक स्पेस -s यानी कि सॉफ्ट लिंक, मेन फाइल यानी कि जो आपकी ओरिजिनल फाइल है उसका नाम, स्पेस जहाँ पे उसका आप या जिस नाम से आप उस का सॉफ्ट लिंक क्रिएट करना चाहते हो, जो नई फाइल क्रिएट होगी वो नाम आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। यदि आप हार्ड लिंक क्रिएट करना चाहते हो उसके लिए ln लिंक स्पेस ओरिजिनल फाइल नेम स्पेस न्यू फाइल नेम, और आपका हार्ड लिंक क्रिएट हो जाएगा। इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करने से पहले मैं आपको इन दोनों का जो मेन डिफरेंस है वो आपको बता देता हूँ। यदि आप सॉफ्ट लिंक क्रिएट करते हो, इसमें आपकी ओरिजिनल फाइल की एक नई फाइल क्रिएट हो जाती है। यदि आपने ओरिजिनल फाइल को डिलीट कर दिया तो आपका डाटा लॉस्ट हो जाएगा। आप उस सॉफ्ट लिंक के थ्रू उस डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन इसका सॉल्यूशन है हमारा हार्ड लिंक। हार्ड लिंक क्या करता है, आपकी मेन फाइल यानी कि ओरिजिनल फाइल की का लिंक एक अनदर फाइल के नाम से क्रिएट कर देता है। यदि आपकी कोई ओरिजिनल फाइल डिलीट हो जाती है तो मैं हार्ड लिंक के थ्रू उस डाटा को एक्सेस कर सकता हूं और वापस अपने डाटा को रिकवरी कर सकता हूं। चलिए इस प्रैक्टिकल को हम प्रैक्टिकली इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इस परफॉर्म को हम देखते हैं कैसे इसको परफॉर्म किया जाता है लिनक्स के अंदर। यहाँ पे हमने एज ए रूट लॉगिन यहाँ पे लिया हुआ है। इसके लिए हम यहाँ पे इस सॉफ्ट लिंक, सबसे पहले हम सॉफ्ट लिंक क्रिएट करना सीखेंगे। हम थोड़ा सा एक 4-5 डायरेक्टरियाँ क्रिएट कर लेते हैं और 4-5 डायरेक्टरियों के अंदर हम अपनी फाइल क्रिएट करेंगे, उस फाइल का हम एक सॉफ्ट लिंक क्रिएट करेंगे। इसके लिए मान लो मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट की, हम रूट पे ही क्रिएट कर लेते हैं। हम रूट पे चले जाते हैं। यहाँ पे हम एक डायरेक्टरी क्रिएट की इंडिया के नाम से, इंडिया में जाते हैं। इंडिया के अंदर हमने वापस एक डायरेक्टरी क्रिएट की हरियाणा के नाम से, हरियाणा। इसके अंदर फिर एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं हम सोनीपत, एंटर। सोनीपत के अंदर हमने एक INT के नाम से यहाँ पे फिर डायरेक्टरी क्रिएट की, और INT के अंदर हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट की, हम डायरेक्टली VI डायरेक्टरी का यूज़ कर लेते हैं, student.txt नाम की हमारी मेन फाइल है। इंसर्ट मोड, हम यहाँ पे अपना मैटर डाल देते हैं, इसको सेव करा देते हैं, एंटर। हम अपनी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी यहाँ पे देख लेते हैं।
अब यदि अगली बार मुझे ls कमांड देखिए यहाँ पे इस पाथ पे int सॉरी इंडिया के अंदर हरियाणा सोनीपत के अंदर int और int के अंदर हमारी ये फाइल हमने क्रिएट कर दी student.txt। अगली बार यदि मैं इस फाइल को एक्सेस करना हमें पड़ जाए तो हमें इस पूरे पाथ को फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि हमें cd इंडिया, cd हरियाणा, cd सोनीपत, cd int, देन आप कैट करके इस फाइल का नाम आप डालोगे और आपको मैटर शो हो जाएगा। हम अभी तो हमने खाली 1 2 3 4 डायरेक्टरियों का हमने यहाँ पे पार डाला, होने को ये 50 डायरेक्टरियाँ भी हो सकती हैं। तो 50 डायरेक्टरियों में बार बार पे आपको पूरा पाथ उसका टाइप करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आएगी, तो इसको थोड़ा इजीली कर लेते हैं हम सॉफ्ट लिंक के थ्रू। सॉफ्ट लिंक क्रिएट करने के लिए हमारी जो कमांड है वो ln यानी कि लिंक क्रिएट करने के लिए ln स्पेस सॉफ्ट लिंक क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए -s स्पेस और अपनी मेन फाइल का नाम जिसका हम लिंक क्रिएट कर रहे हैं student.txt, और इसका लिंक आप कहाँ क्रिएट करना चाहते हो। मैंने यहाँ पे student.txt के नाम से इसका सॉफ्ट लिंक क्रिएट कर दिया रूट पे। अब सीधा मैं डायरेक्टली रूट पे जाता हूँ। अब यदि मैं वापस इस स्टूडेंट नाम की फाइल पे काम करना चाहता हूँ तो मेरे को इस पाथ को फॉलो नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली मैंने इसका सॉफ्ट लिंक कहाँ क्रिएट कर दिया, रूट के अंदर ही stu.txt के नाम से। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली रूट पे आए। रूट के अंदर मैंने यहाँ पे ls करके देखा, यहाँ पे हमारा एक देखो क्रिएट हो चुका है stu.txt नाम से हमारा यहाँ पे लिंक सॉफ्ट लिंक क्रिएट है। ls -l यहाँ पे इसको ऐसे करके देख सकते हो, -l से student.txt का जो लिंक है वो stu.txt के नाम से की फाइल के साथ लिंक है। अब मैं एक्सेस कर रहा हूँ इससे, इस नाम से हम इसको एक्सेस करेंगे। चलिए एक्सेस करने के लिए हम इसमें कैट और stu ना कि पूरा कंप्लीट स्टूडेंट्स, अब हमारे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी इस टाइम पे खाली रूट है .txt और एंटर प्रेस कीजिए। तो हमें यहाँ पे कुछ एरर शो कर रहा है, चलिए इसको देखते हैं दोबारा। इस लिंक को हम डायरेक्टली यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं रूट के अंदर ही, जैसे आप यहाँ से ls -l, अब यहाँ पे मेन फाइल का नाम कि आप कौन सी फाइल का आपकी फाइल कहाँ पे है जिसका आप लिंक क्रिएट करना चाहते हो। जैसे हमने यहाँ पे इंडिया के अंदर हरियाणा के अंदर सोनीपत के अंदर int और int के अंदर हमारे student.txt नाम की फाइल है। इस फाइल का हम सॉफ्ट लिंक क्रिएट करें, किस नाम से आपको क्रिएट करना है, stu.txt का इस्तेमाल आप कर सकते हो या खाली .stu के नाम से बना सकते हो, कोई भी नाम आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो सॉफ्ट लिंक के लिए और हमारा सॉफ्ट लिंक क्रिएट हो सकता है। आप कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो उसके लिए। चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार ls -l कमांड से। यहाँ देखिए आपका यहाँ पे इंडिया, हरियाणा, सोनीपत और int student का लिंक जो क्रिएट हो गया वो कहाँ, stu.txt के नाम से। अब हम इस फाइल को खोलते हैं। फाइल को मैटर चेक करने के लिए हमारी कमांड है कैट stu.txt और एंटर। और जो हमारे इसने कौन सी फाइल को ओपन करके दिखाया, इंडिया, हरियाणा, सोनीपत, int के अंदर student.txt नाम की फाइल को एक्सेस कर दिया मैंने इसी फाइल के थ्रू, यानी कि इसके शॉर्टकट जिसको हम लिनक्स के अंदर लिंक यानी कि सॉफ्ट लिंक के नाम से हम जानते हैं। अब मैं इस फाइल को यानी कि जो हमारी मेन फाइल है student.txt, यदि मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूं तो हमारी इस फाइल का मैटर हमारा परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, हम इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। चलिए परफॉर्म करते हैं। हमारी फाइल है cd इंडिया, हरियाणा, सोनीपत, int यहाँ, और यहाँ से हमने इस फाइल को
रिमूव कर दिया student.txt को, यस और एंटर। और हमने इसका लिंक क्रिएट कहाँ पे किया था, रूट पे, तो रूट पे आते हैं, ls-l वापस कमांड चलाते हैं। देखिए यहाँ पे पूरा रेड हो चुका है, इसका मतलब क्या है, आपका जो लिंक आपने क्रिएट किया गया था इसकी ओरिजिनल फाइल आपकी यहाँ से डिलीट हो चुकी है, तो आप इस फाइल को एक्सेस नहीं कर पाओगे। आपका ये लिंक मतलब आप बोल सकते हो इसको डिस्ट्रॉय या आपका वेस्ट है, आपका कुछ भी नहीं कर सकता इस लिंक से। तो हम एक बार इसको एक्सेस करके और देख लेते हैं। कैट हमने लिंक क्रिएट किया था student.txt के नाम से और एंटर देखिए, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। अब इसी सेम प्रैक्टिकल को हम हार्ड लिंक के थ्रू करके देखते हैं। हम वापस स्टूडेंट के नाम की फाइल क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए पहले मैं इस फाइल को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, यस। हम वापस एक फाइल क्रिएट करते हैं, vi फाइल हम कहाँ क्रिएट करेंगे, इंडिया हरियाणा सोनीपत INT के अंदर हम वापस student.txt नाम के फाइल क्रिएट कर देते हैं और यहाँ पे इंसर्ट मोड के अंदर जाके मैंने मैटर हमने डाल दिया। इसको सेव करा लेते हैं, एंटर। अब मैं डायरेक्टली रूट पे हैं हम ऑलरेडी, यहाँ पे कमांड चला के देख सकते हो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी आपकी क्या है। अब हम इसका हार्ड लिंक क्रिएट कर रहे हैं। हार्ड लिंक एक प्रकार से दो फाइलें क्रिएट जरूर होती है, लिंक क्रिएट होता है लेकिन एक प्रकार से कॉपी हो जाती है। हार्ड लिंक क्रिएट करने के लिए हमें पा देना पड़ेगा -s, हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। -s होता है सॉफ्ट लिंक बनाने के लिए, तो हमें हार्ड लिंक क्रिएट करना तो -s हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। अब पाथ आपकी डायरेक्टरी कहाँ पे, आपकी मेन फाइल कहाँ है, किस डायरेक्टरी के अंदर है, इंडिया हरियाणा सोनीपत INT के अंदर सोनीपत। स्पेस किस नाम से आप यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हो, सेम नाम से हम क्रिएट कर लेते हैं st.txt के नाम से। यहाँ पे हमारा हार्ड लिंक क्रिएट कर दो। ls-l से हम वापस इसको चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे stu.txt के नाम से यहाँ पे हमारी एक फाइल बन चुकी है, इसका लिंक हमारा उसके साथ जुड़ चुका है। तो इसमें हम थोड़ा चेंज करके भी देख लेते हैं। हम यहाँ से एक्सेस करते हैं, पहले सबसे पहले एक्सेस कर लेते हैं, कैट मैटर देखते हैं, यहाँ पे मैटर हमारा शो हो रहा है। vi करके इसके अंदर हम एडिटर का यूज़ करके हम इसके अंदर चेंज भी कर लेते हैं, एंटर, इंसर्ट मोड। और यहाँ देखिए मैंने इसमें चेंज कर दिया, एस्केप, इसको सेव करा दिया। अब हम एक बार वापस वहीं जा रहे हैं मेन पाथ पे, इंडिया, एंटर, ls करके देखा, हमारी फाइल यहाँ पे है मेन ओरिजिनल फाइल, कैट स्टूडेंट। देखिए जो हमने चेंज किया था वो चेंज भी यहाँ पे हो चुका है, यानी कि हमारे दोनों लिंक काम यहाँ पे कर रहे हैं। अब मैं मेन फाइल को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मेन फाइल हमारी कौन सी है, स्टूडेंट, जिसका हमने हार्ड लिंक क्रिएट किया था। एंटर प्रेस कीजिए, y, यस, हमारी फाइल रिमूव हो चुकी है। चेक कर लेते हैं ls कमांड से। हमें इतना पता है कि हमने इसका लिंक क्रिएट किया था रूट के ऊपर। रूट पे जाते हैं, ls-l से हम आप इसका लिंक चेक करते हैं। हमें यहाँ पे लिंक चेक शो करा रहा है स्टूडेंट के .txt के नाम से इसका लिंक है। मैटर चेक करते हैं, st student. देखिए यहाँ पे पूरी फाइल पूरा मैटर है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रकार से कॉपी हो चुका है। हम यहाँ पे इसको कॉपी करा के वापस उसी पाथ पे, कॉपी हमारी फाइल है स्टूडेंट, इसको कॉपी हमें कराना है इंडिया हरियाणा सोनी INT के अंदर student student.txt के नाम से हमारी फाइल यहाँ पे कॉपी करा देते हैं। अब इसी पाथ पे वापस जाके हम इस फाइल को चेक करेंगे, कैट। इस तरीके से आप उसी पाथ पे दोबारा फाइल क्रिएट कर चुके हैं, यानी कि हमारा हार्ड लिंक सॉफ्ट लिंक से बेटर है, इसलिए मोस्टली हम हार्ड लिंक का इस्तेमाल ही करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।